जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ। हम ये यहाँ से ऊपर के हम जितने भी हैं पढ़ चुके हैं, खेल एवं ट्रॉफी भी पढ़ चुके हैं, खंडों में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ, मतलब कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ। देखिए, हम अगर जिसने भी हमारी प्ले लिस्ट नहीं देखी वो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम गोदावरी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे अच्छे से और पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में। देखिए, गोदावरी ये नदी है ना, वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है साथियों? गोदावरी नदी है। अब पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है। अब पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? गंगा है। 2525 किलोमीटर, आपको पता ही है। इसकी लंबाई आपको बता दूं मैं 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। पूछे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ पे है? नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और यह 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती है। पूछे कि किस राज्य के तट पर अपना मुहाना बनाती है, तो आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ देखिए, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। ये नदियाँ क्या हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, पैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। ये नदियाँ किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। आपके लिए एक चीज़ बता दूँ, प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, इनमें से सभी नदियाँ उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है। कहाँ से? उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है। मान लीजिए ऐसे करके गंगा, ये गोदावरी नदी बह रही, इनमें जो नदियां हैं ना, प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, प्रणहिता, प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा, प्रणहिता और इंद्रावती, ये नदियां क्या हैं? उत्तर की तरफ से प्रवाहित होती हैं। उत्तर से आकर के गोदावरी नदी में आकर के मिलती है। लेकिन जो मंजीरा नदी है ना मित्रों, मंजीरा नदी, यह दक्षिण की तरफ से गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। कहाँ पे? दक्षिण की तरफ से गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। आपको ये पता चल गई। वैनगंगा नदी गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। पूछे कि गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वैनगंगा नदी जो है ना, वह गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है मित्रों, ठीक है। देखिए, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी के बारे में बात करूँ मैं, उड़ीसा के बस्तर से पठार से निकलकर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होते हुए पूर्व की ओर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी से मिल जाती है, ठीक है। जो इंद्रावती नदी है उड़ीसा की कहाँ से निकलती है? बस्तर के पठार से निकलती है और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होते हुए तेलंगाना राज्य में। पूछे कि जो इंद्रावती नदी है ना, किस नदी की सहायक नदी है? ये पूछा जाता है मित्रों कि इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये मित्रों, जो इंद्रावती नदी है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और कहाँ पे नदी मिलती है जाकर के? यह तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। ये बात गोदावरी नदी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। यहाँ से पिछले वर्षों में पेपर पूछे गए हैं मित्रों, पिछले वर्षों में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, आगे देखिए, चलिए, कृष्णा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? मात्र 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है मित्रों। देखिए, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। पूछे कि क्योंकि ये इसकी लंबाई कितनी है? 1400 है, और जबकि गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। पूछे कि दक्षिण भारत की भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। पूछे कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी है। ये बात ध्यान रखना। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत पर, जो पश्चिमी घाट पर्वत है, देखिए मैं आपके लिए बता दूं थोड़ा। देखिए, कुछ इस तरीके से मैप है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैप है। और यहाँ का जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट पर्वत कहलाता है। और ये कटा छटा है ना, ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वत है। जो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत कौन से?
पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं ये दोनों, उसे कहते हैं, इस जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से भी एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। पूछे कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन स्थलों क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके लिए एक चीज बताएं, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत और महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। पूछे कि कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। और कितने राज्यों में बहती है, 4 राज्यों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी किस राज्य में बहती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी और तथा गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल गया है। कृष्णा नदी का डेल्टा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वह आपस में क्या है, मिल गया है। और आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य कोलेरू झील स्थित है। पूछे कि कोलेरू झील जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है, मतलब कि उनका डेल्टा ही क्या करता है, कोलेरू झील का निर्माण करता है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी देखिए, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। आप सोचते होंगे इसमें भी गोदावरी नदी में भी थी, जैसे कि गोदावरी नदी की प्रवरा, पैनगंगा, बैनगंगा, दूध गंगा, ये नदियाँ किसकी थी, पैनगंगा, बैनगंगा, ये नदियाँ किसकी थी, गोदावरी नदी की हैं। तो देखिए इन्हें कैसे याद रखें, इसमें भी गंगा शब्द आया है, उसमें भी आया है, उसमें पैनगंगा, बैनगंगा आया है गोदावरी नदी में, इसमें आया है दूध गंगा और पंचगंगा। इन्हें याद कैसे करेंगे, देखिए कृष्णा नदी के बारे में जो नदियाँ हैं, कन्फ्यूजन दूर करूँगा आपको ये। जैसे कृष्ण जी क्या करते थे, वह क्या करते थे, गाय चराते थे। कृष्ण जी क्या करते थे, गाय चराते थे। ठीक है, तो कृष्ण जी ने क्या किया, गाय को एक पंच मारा तो गाय क्या करी, दूध देने लगी। कृष्ण जी ने गाय को क्या मारा, एक पंच मारा तो गाय क्या करी, दूध देने लगी। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और भीमा, कोयना, मूसी ये सब। तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत से 2 धाराओं में तुंगा और भद्रा के रूप में निकलती है। कौन सी, तुंगा और भद्रा के रूप में निकलती है। कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी नदी सहायक नदी है। पूछे कि कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, तुंगभद्रा नदी मित्रों है सबसे लंबी सहायक नदी। अब पूछे कि गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, कौन सी बताएंगे, बैनगंगा, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। वह किस नदी किनारे है, किस नदी किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी, ऐसे कि पूछे कि बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद क्या चीज़ है, मूसी नदी के किनारे है। यह किस नदी की सहायक नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं पेनार नदी। ठीक है, कौन सी, पेनार नदी। पेनार नदी के बारे में आप एक चीज बताएं, पेनार नदी ऐसे पूछा गया है प्रश्न, बताइए कि पेनार नदी किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य में स्थित है। किसके, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, किसके, कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य में स्थित है। पेनार नदी कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य में प्रवाहित होती है। देखिए ऐसे ये पूछा गया है। पेनार नदी आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। पेनार नदी कहाँ बहती है, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। पेनार नदी कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, कोलार नामक स्थान से निकलती है, कर्नाटक के। देखिए कावेरी नदी के बारे में बताया, कावेरी नदी कृष्णा में, कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा दो राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। पूछे कि कावेरी नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। मतलब कि तमिलनाडु के तट पर अपना मुहाना बनाती है। कौन सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब गोदावरी नदी को भी कहते हैं। पूछे कि दक्षिणी गंगा कैसे कहते हैं, तो कैसे बताएंगे आप, गोदावरी नदी को। पूछे कि दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहते हैं, तो कैसे बताएंगे आप, कावेरी नदी को। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों तमिलनाडु,
कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कावेरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितने राज्यों में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कावेरी नदी की सहायक नदियां इस प्रकार है, कौन सी? सिमसा, अर्कावती, हेमावती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी। इनमें लक्ष्मण तीर्थ और सिमसा और काबिनी ये नदियां क्या हैं? महत्वपूर्ण है, ये पूछी गई है। एक लोकपावनी, ठीक है, ये कौन सी? लोकपावनी। जहां दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, अर्थात इन नदियों में केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में ही जल की मात्रा बनी रहती है, वहीं कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है, ठीक है। कावेरी नदी वर्षा वाहिनी है। कावेरी नदी कैसी है? वर्षा वाहिनी है कावेरी नदी, ठीक है मित्रों। और कावेरी नदी के जल के दो स्रोत हैं, एक है ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में, ये बताने वाला हूँ, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून देखिए कौन सा होता है, देखिए इधर क्या चीज है आपका, इधर क्या चीज है आपका? पूरब है। क्या चीज इधर? पूरब है। और इधर क्या चीज है आपका? पश्चिम है। इधर क्या चीज है आपका? दक्षिण है। और इधर क्या चीज है आपका? उत्तर है। तो मैंने क्या बताया था आपके लिए? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या बताया था? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। इधर आपका उत्तर है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर क्या चीज है और इधर क्या चीज? दक्षिण। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, कावेरी नदी में जो जल मिलता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, यहाँ से, इस क्षेत्र से मिलता है, ठीक है से। और निचली जल क्षेत्र में अर्थात कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से, ठीक है, कोरोमंडल तट पे, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? ये आपके तमिलनाडु राज्य में है। देखिए अब इन्हीं को समझाते हैं थोड़ा। संपूर्ण दक्षिण भारत में शीतकाल में पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। संपूर्ण दक्षिण भारत में शीतकाल में पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में होने वाली वर्षा को उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर किस मानसून से होती है? वह उत्तर पूर्व मानसून से होती है। किससे? उत्तर पूर्व मानसून से। देखिए ऐसे करके मैं बना देता हूँ, ऊपर इधर वाले इधर से जो हवा आती है ना, वह क्या कहलाती है? उत्तर पूर्व मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है, इसलिए इसमें नमी की पर्याप्त मात्रा रहती है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी मानसून किसी अन्य राज्य से नहीं टकरा पाता है, किंतु कोरोमंडल तट से टकराकर पर्याप्त वर्षा क्या है? करा देता है, ठीक है, पर्याप्त वर्षा ये करा देता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फिर आती है आपकी बैगाई नदी। कौन सी? बैगाई नदी। बैगाई नदी के आपके बारे में बताऊं मैं। बैगाई नदी तमिलनाडु के बरसुनाद, ठीक है, बरुसनाडु पहाड़ी से निकलती है। बैगाई नदी कहाँ से? तमिलनाडु के बरुसनाडु पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? बरुसनाडु पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? बैगाई नदी, तमिलनाडु के। और मदुरई एक प्राचीन शहर है, मदुरई जैसा एक प्राचीन शहर है, कहाँ पे? वाराणसी, प्राचीन शहर जैसे वाराणसी बैगाई नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? बैगाई नदी के तट पर स्थित है। बैगाई नदी पर रामेश्वर के पास पाक जलडमरू मध्य में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ पे? रामेश्वरम के पास पाक जलडमरू मध्य में अपना मुहाना बनाती है बैगाई नदी। फिर आती है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी जो नदी है सबसे दक्षिणी नदी है, मतलब कि सबसे दक्षिण में बहती है ये नदी, ठीक है। जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बैगाई और ताम्रपर्णी ये नदियां बहती हैं ना। तो यही तीन नदियों को बारे में बताने वाला हूँ। देखिए बैगाई नदी आपको बता दी है मैंने कि बरसना कहाँ से निकलती है? बरसनाडु पहाड़ी से निकलती है। एक प्राचीन एक शहर है मदुरई, उसकी तरह सबसे प्राचीन शहर है, ठीक है। बैगाई नदी के किनारे है, ठीक है। बैगाई नदी रामेश्वरम के पास पाक जलडमरू में अपना मुहाना बनाती है। बैगाई नदी के तट पर है मदुरई। जैसे मदुरई जो है ना वह बैगाई नदी के तट पर है। जैसे एक प्राचीन शहर गंगा जो है, गंगा के किनारे कौन सा? वाराणसी है। ताम्रपर्णी नदी कार्डमम पहाड़ी में स्थित अगस्त्य से मलाई पहाड़ी चोटी से निकलती है। कौन सी? ताम्रपर्णी नदी। और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है मित्रों, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आप हम ये पढ़ी अब तक जो नदियाँ ये पढ़ी है ना, देखो ये नदियाँ हमने पढ़ी हैं मित्रों, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। कौन सी? अरब
सागर में गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम जैसे कि हम पता है हम डिटेल में पढ़ रहे हैं सब कुछ, फिर इसके MCQ भी कराऊंगा मैं। ठीक है, चलती मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।